Today we are going to discuss about various routes of drug administration. Mainly route of administration में जो mainly routes है, it can be expressed as a way, a site. Administer means to enter, and the drug which is to be enter, mainly the thing which is to be enter is drug. That is the way, the site from where a drug is enter into our body is called route of administration. Mainly route of administration decide करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं किसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को. लाइक एक ड्रग जो है वो किस रूट से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है. लाइक अगर एक ड्रग पेरेंट्रल रूट से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो हम लोग उस रूट से देंगे. दैट इज मोर एब्जॉर्बिंग. कहाँ से ड्रग ज़्यादा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रही है. अनदर फैक्टर इज कंडीशन ऑफ पेशेंट. दैट इज पेशेंट की कंडीशन कैसी है. हमें लाइक पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन में है तो हम लोग पेरेंट्रल्स का यूज़ करेंगे, डायरेक्ट इंजेक्ट करेंगे मेडिसिन को. एंड इवन हमारा पेशेंट अगर नॉर्मल है तो हम लोग उसको ओरल मेडिसिन भी दे सकते हैं. अनदर वन इज योर इफेक्ट डिजायर्ड. लाइक हमें इफेक्ट कितनी देर में चाहिए, ऑनसेट एक्शन चाहिए, तुरंत हमें इफेक्ट देखना है. या हो सकता है हम चाहे नॉर्मल एक मेडिसिन दे दें ओरली, वो थोड़ा लंबा इफेक्ट देर तक बाद में दिखाए तो भी कोई दिक्कत ना है. तो इफेक्ट कितनी जल्दी हमें डिजायर्ड है ये भी हमारे लिए इफेक्ट करता है. मेनली अनदर फैक्टर इज योर साइट ऑफ एक्शन डिजायर्ड. लाइक कौन सी साइट पर हम लोग एक्शन चाहते हैं. लाइक अगर मान लीजिए हमें स्मॉल एक माइनर सर्जरी करनी है, हमें सिर्फ एक थंब की सर्जरी करनी है, तो इसके लिए हम लोग पूरी बॉडी को एनेस्थाइज नहीं करेंगे. हम लोग चाहते हैं कि ड्रग जो है वो बॉडी के लिमिटेड पार्ट तक जाके अपना इफेक्ट दिखाए, ना कि पूरी बॉडी को एक्सपोज करें हम लोग ड्रग्स से. तो साइट ऑफ ड्रग एक्शन डिजायर्ड मेनली हमारा एक और फैक्टर रहता है इन डिसाइडिंग द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अनदर फैक्टर इज योर मेनली फिजिको केमिकल properties of drug. In this mainly we discuss about pH of drug, solubility of drug, partition coefficient of drug. ये सब हम लोग पढ़ते हैं physicochemical properties के अंदर. Another factor is your effect of gastric fluids. Mainly gastric fluids में includes stomach acid, that is HCl, bile, liver salts, etc. इन सब का इफेक्ट क्या रहता है ड्रग के एब्जॉर्बेंस के ऊपर, ये सब हम लोग डिस्कस करते हैं. तो ये कुछ फैक्टर्स थे मेनली जो हमें ध्यान में रखने होते हैं. हम किसी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली डिजायर कर रहे होते हैं कि हम कौन से रूट से ड्रग दें. तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिसाइड करते हैं. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेनली दो तरह का होता है. पहला लोकल रूट्स, अनदर वन इज योर सिस्टमिक रूट्स. लोकल रूट्स जैसे नाम से पता चल रहा है लोकल है, एक पर्टिकुलर साइट पर इसका एक्शन दिखाई देता है, ना कि पूरी बॉडी पर. जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई क्रीम या ऑइंटमेंट अपनी स्किन पर लगाते हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ वहीं दिखाई देगा, ना कि हमारी पूरी बॉडी में दिखाई देगा. जबकि जो हमारा सिस्टमिक रूट है इसमें जनरलाइज्ड इफेक्ट देखने को मिलता है. इन दिस वी गेट जनरलाइज्ड इफेक्ट. जनरलाइज्ड इफेक्ट इंक्लूड्स होल बॉडी. इन दिस होल बॉडी इज एक्सपोज्ड. तो जो हम लोग ड्रग देंगे इसमें पूरी बॉडी एक्सपोज होगी. लाइक हम लोगों ने ऑरल टैबलेट खाई तो वो पूरी बॉडी में जाएगी, ब्लड में जाएगी, पूरी बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाएगी. या हम लोगों ने मान लीजिए कोई इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा और हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में अपना जाकर के इफेक्ट दिखाएगा. तो इस तरह के रूट्स जहाँ पूरी बॉडी एक्सपोज रहती है दैट इज योर सिस्टमिक रूट्स. और वो रूट्स मेनली जहाँ पर मेडिसिन जाने के बाद एक पर्टिकुलर साइट पर अपना इफेक्ट दिखाती है, इट इंक्लूड्स लोकल रूट्स. क्लियर.
मेनली लोकल रूट्स भी बहुत तरह के होते हैं, सिस्टमिक रूट्स भी बहुत तरह के होते हैं, डिपेंड करता है हम लोग कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, कौन से रूट से दे रहे हैं। लाइक लोकल रूट्स इंक्लूड्स टॉपिकल, आपका आर्टीरियल, मेनली इट इंक्लूड्स इंट्रा आर्टेरियल, that is injection in the specific artery which goes to the specific direction and shows the effect in a particular area. Systemic routes mainly many types it has, that is oral route, parenteral route, sublingual is one of the route, rectal, many routes are there. हम लोग एक एक करके एक एक रूट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।